और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे। और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 2025 में सरकार बनाएगी। हमारे दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। उन्होंने कहा था मुझे डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो दिल्ली के मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बात को स्वीकार करके दिल्ली को मैंडेट दिया है। क्या शीश महल का मुद्दा चला है सर? अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे। और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिसको हाईकमान तय करेगा, जिसको विधायक तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? मुस्लिम मुस्लिम में 16,000 वोट से जो है मोहन सिंह भी आगे चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुस्लिम सीटों पर मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबको मिल रहा है, विश्वकर्मा योजना का सभी का लाभ मिला है। हम सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मूल मंत्र है, उसी के आधार पर केंद्र सरकार काम करती है। इसे सभी को लग रहा है कि और पार्टियों ने केवल तुष्टीकरण का काम किया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को एक समान अवसर देती है बढ़ने का, कल्याण करने का। इसे सभी वर्गों का पूरा समर्थन मिल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री प्रवेश होंगे या विधायक में से कोई होगा? देखिए, यह हमारा जो शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है, उसमें यह तय होता है। अरुण जी, लास्ट क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही है, खरीद फरोख्त कर रही है। वो तो पिछले 10 साल से लगातार कोई न कोई आरोप लगाते हैं। जिस आम आदमी पार्टी का काम यही है कि आरोप लगाना और काम नहीं करना, उस आम आदमी पार्टी से क्या भरोसा आप कर सकते हैं? वो इसी प्रकार के हार के हताशा को इन आरोपों के माध्यम से अपनों को दूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोले थे। हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री है। सर, इस समय बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आ रहा है, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, वो रिजल्ट हम देख रहे हैं। 41 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है चुनाव आयोग के अनुसार। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो भरोसा जताया, जो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दिल्ली की जनता का जो विश्वास उन्होंने विकसित भारत में माननीय प्रधानमंत्री के काम पर किया है। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल जो आपदा की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही थी, उसको बाहर करने का काम दिल्ली की जनता ने किया है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी जो सरकार थी, जिस प्रकार से हमने देखा, चाहे शीश महल से लेकर जिस प्रकार से हमने देखा शराब घोटाला हो, चाहे टैंकर घोटाला हो, लगातार उनकी सरकार जेल से चल रही थी, क्योंकि सब भ्रष्टाचारियों की सरकार है। तो सरकार में भ्रष्टाचार था या भ्रष्टाचार में सरकार थी, ये पता नहीं था। तो ये आपदा मुक्त दिल्ली तरफ है। दिल्ली को गड्ढों की सरकार कर दिया था, न साफ हवा दे पाए, न साफ पानी दे पाए। तो उसी का कारण है दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से केजरीवाल जी को नकार दिया। और अंतिम परिणाम जब आएंगे, आप देखेंगे निश्चित तौर पे केजरीवाल जी भी यहाँ से चुनाव नई दिल्ली से हारने वाले हैं, और आतिशी जी भी हारने वाली कालका जी से, और मनीष सिसोदिया जी भी जंगपुरा हारने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास जीत है, प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, और उसी का परिणाम हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, गृह मंत्री जी हो, पार्टी के जो हमारे दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी, हमारे अध्यक्ष जी, सबकी जो इतिहास है, ये सभी प्रत्येक कार्यकर्ताओं की उम्मीदें और ज्यादा तब बढ़ गई जब मुस्लिम सीट्स पर कमल खिल रहा है। हम देख रहे हैं मुस्तफाबाद में 16,000 वोट से इस समय मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रही है। इसी तरीके से ओखला में मनीष आगे चल रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, मैं ये हिंदू मुस्लिम वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, सब सीटें सब बराबर ही हैं। दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता ने देखा, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, सबको ठगने का काम है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। तो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी जाति, सभी धर्मों के, सभी क्षेत्र के लोगों को केजरीवाल जी ने
ने ठगने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज जिस प्रकार के जो परिणाम आ रहे हैं, निश्चित तौर पे केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और साथ साथ इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो कहते हैं ना दूसरे भ्रष्टाचार चोर चोर मौसेरे भाई, जिन्होंने देश के अंदर भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का काम किया, उसको भी राहुल गांधी को भी, उनकी प्रियंका गांधी को नकारने का काम दिल्ली की जनता ने किया। ठीक है, तो हमारे साथ थे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई सजा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं और उसी की सजा जनता उन्हें देती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।